हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा कॉलेज। मैं हूं कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर कन्वर्जन का डेसिमल टू ऑक्टल। सो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेसिमल जो है ठीक है उसका बेस होता है 10, बाइनरी का होता है बेस नंबर 2। ठीक है, तो अगर बेस 2 है बाइनरी का तो हमको जो नंबर दिया है उसको किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। और अगर उसके साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट दिया है, मतलब कि डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर्स दिए हैं, तो उसको हमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को उठाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आगे वाला नंबर होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे और फिर अगेन उसके फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा से हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कब तक करना है, जितना आप मर्जी लिखना चाहो। वैसे मैक्सिमम 3 इज ओके एंड सफिशिएंट। ठीक है, इसी को हम आइट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप रिपीटेडली उसी से आप क्या करते जा रहे हो, मल्टीप्लाई करते करते एक आंसर निकाल रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए हमको सबसे पहले डेसिमल का बेस 10, ठीक है, ऑक्टल का बेस ऑक्टल ऑक्टल ऑक्ट मीन्स 8। You're right. ओके, इसका बेस कितना है, 8 है। अब क्या करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के लिए हम लोग ले सकते हैं ऐसा कुछ, आगे क्या ले लें, चलिए लेते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या आपको इसमें कंफ्यूजन है कि मैंने ये नंबर क्यों लिया? नहीं है ना। देखिए, डेसिमल में हमको पता है कि हम लोग का जो वैल्यूज है 0 to 9, हम इनके बीच में 0 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं और कितने भी नंबर्स को हम ले सकते हैं और उसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाइनरी में हम रेस्ट्रिक्टेड हैं कि बाइनरी में सिर्फ 0 and 1 ही दिखना चाहिए। अगर मान लो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आंसर केवल 0 1 में आना चाहिए। अगर 2 या 3 आ रहा है मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, अब यहाँ अगर ऑक्टल की मैं बात करूं, अगर हमें ऑक्टल में निकालना है तो 0 to 7 है ना। 0 to 7 में कोई भी नंबर अगर आएगा तो 0 से 7 तक ही आना चाहिए। अगर वो 8 आया या वो 9 आया तो वो गलत है, वो नहीं आ सकते, क्योंकि ऑक्टल की लिमिट है कि 0 to 7 ही नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैंने आंसर यहाँ निकाला है और उसमें 0 से 7 ही नंबर्स आने चाहिए। चलो हम चेक करते हैं। ठीक है, 0 से 7 ही नंबर्स आएंगे, उसके अलावा नंबर्स नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो प्लीज बी अलर्ट, कुछ गड़बड़ हुई होगी, उसको जल्दी से फिक्स हम कर लेंगे। चलिए, तो अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं कि हमको अब क्या करना है। ठीक है, पहले तो 2 पार्ट है हमारे पास, एक इंटीग्रल और एक है फ्रैक्शनल। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल। देखिए, मैंने डेसिमल वाला इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे पता है आप इंटीग्रल आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या रहती है, हम लोग सॉल्व क्या करते हैं, इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं पार्ट। ओके, तो अगर मेरे पास अभी क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रल में 63 मैंने लिखा। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे क्या, नहीं। 3 से करेंगे, नहीं। 5 से, नहीं। किससे करेंगे, 8 से करेंगे। क्यों, बेस कितना है, 8, तो 8 से करेंगे। 8 से मैंने किया, कितनी बार में जाता है ये, 7 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा क्या, हाँ 7 से जाएगा और रिमाइंडर भी 7 बच जाएगा और जाएगा, डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर। तो कितना आया हमारे पास, 77। काय में आया, काय में आया, ऑक्टल में आया। ठीक है, ऑक्टल में आ गया। तो ये आपको क्लियर हुआ कि हमने क्या किया, बेस 8 था, उससे हमने डिवाइड किया और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इंटीग्रल वाला नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है वो आप कर लोगे। ठीक है, जैसे ये था, देखो अगर इंटीग्रल आता, अगर मान लो इंटीग्रल में ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन सा, मान लो मैं लिख देती हूँ, 63 को बोला होता आपको कि डेसिमल है, ऑक्टल में कर दो, तो आप डायरेक्ट 77 लिख देते, आपका आंसर खत्म। अभी खत्म हुआ क्या, नहीं। अभी क्या हमारे पास पॉइंट में है 2, 1 and 4। तो मुझे क्या करना है अभी, चलो 77 तो लिख दिया, अब पॉइंट लगा देते हैं, अब पॉइंट वाले करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब अगर मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 सॉल्विंग, क्या सॉल्व कर रही हूँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कर रही हूँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस शीट करेंगे। मैं आपको एक पूरी शीट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और हम यहाँ उसके सॉल्यूशंस पूरे डिस्कस करेंगे
और ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर है, जो आ चुके हैं, ठीक है, और जो अभी का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ओके, सो ऐसा हम करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दी कि क्या होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, फ्रैक्शन पार्ट करना है तो पॉइंट के बाद क्या है, 0 पॉइंट ऐसे लेना पड़ता है, ठीक है। फ्रैक्शन ले लिया मैंने 0.1214। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगी मैं, बेस क्या है, बेस क्या है 8। चलिए अब मल्टीप्लाई आप करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। 1.712। देखना क्या इतना आ रहा है, क्या इतना आ रहा है क्या। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला पार्ट ले लेंगे, तो ये 1, ठीक है। अगर आपने डेसिमल टू बाइनरी नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको भी जाके देखिएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, भले कि मैंने वहां भी वही लिखा थी, ये लिखा था पॉइंट, कि पॉइंट जो है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला डेसिमल के पहले कंसीडर करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसको 1 किया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 8 से करेंगे। किसको करेंगे, 1.712 को करेंगे क्या, नहीं। बोल क्या बोल रहे हो मैम, अभी तो आपने ही बोला किसी को करना है, करना तो है लेकिन इसके फ्रैक्शनल पार्ट को करना है, जैसे कि 0.712, ठीक है। तो अगर मैं 0.712 को मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगी, 8 से कर दूंगी, कितना आ रहा है अपने पास 5.696, ठीक है। क्या बताओ, ये 5 को क्या हम ले सकते हैं, क्या 5 आ सकता है। अभी मैंने बताई थी ऑक्टल की रेंज कितनी होती है, 0 to 7। 5 आता है ना, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 ले सकते हैं। फिर अभी हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में, 0.696। फिर से इसको हम क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.696 को 8 से कर दीजिए, कितना आ रहा है फिर से 5.5868, ठीक है। यहाँ पे फिर से 5 को मैं उठा लूंगी, इसको हटा दूं मैं, चलो ये हमने फिर से 5 उठा लिया। तो हम जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में लिखते हैं तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई है। क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल दिमाग से काम करते हैं, जो कि है हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो कॉलेज में जब अटेंडेंस देते हो, ठीक है, पेज मान लो कोई टीचर एब्सेंट है, उसकी अटेंडेंस देनी है, फॉर एग्जाम्पल आप पेज में लिख के दे रहे हो, तो आपने अपने दोस्त का नाम लिख लिया, ठीक है, फिर आपने सबका नाम लिख लिया, है ना, ऐसे आप लिखते हो लाइन से। जब टीचर प्रेजेंट मार्क करेगा तो वो कहाँ से देखना शुरू करेगा, ऊपर से, यहाँ से देखेगा ना, जो आपने सबके नाम लिख लिए यहाँ नीचे, तो यहाँ से देखेगा टीचर अथर्व है, फिर अपनी शीट पर ढूंढेगा है कि नहीं, फिर प्रेजेंट करेगा। फिर रीता को देखेगा, रीता है क्या, फिर उसकी शीट पर प्रेजेंट करेगा। तो क्या बोला मैंने कि वो ऊपर से नीचे देख रहा है, राइट। वो नीचे से, वो ऐसा तो नहीं देख रहा होगा कि भाई यहाँ पे सबसे नीचे जिसका है वहां से प्रेजेंट लगाऊंगा, ये तो नहीं करता होगा ना, है ना, ऊपर से ही देखता है। तो भाई नॉर्मल इंसान ऊपर से देखता है, तो ये भी अपन ऊपर से ही देखेंगे, सही है। चलिए तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, इसी कलर से लिख देती हूँ, 155, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्यारा सा आंसर। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि जो ऑक्टल है ना, ठीक है, इसका बेस 8 है, तो ये 8 बेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, अब आप इसको ट्राई करिए एक बार पॉज करके, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ आंसर, आ जाओ। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करें। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलो मैं फिर भी लिख देती हूँ, स्टेप नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट, सॉल्विंग इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 7 8 5 3। कैसे करना है, बेस क्या अपना 8, शुरू हो जाओ। क्या आएगा इसका आंसर, ये थोड़ा सा दूर लिखते हैं, नहीं तो लगेगा किसी के साथ है, ठीक है। फिर इसको 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा, हाँ चलो ये हो जाएगा। और यहाँ फिर से 5 लिखेंगे, फिर से 8 से करेंगे, बताओ ये हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ से रिमाइंडर अपना कितना बचा है, 2 ना, 2 बचेगा ना, हाँ 2 ही बचना चाहिए। चलो फिर से 8 से करेंगे तो कितना आएगा अपने पास,
8 टू जा 16 है ना, तो 1 जा ही लेना पड़ेगा और रिमाइंडर बच रहा है यहाँ 7। ठीक है, हमने क्या बोला है, नीचे से ऊपर जाएंगे। जाओ फिर नीचे से ऊपर जाओ, बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये तो कंजेस्टेड तो नहीं लग रहा है लिखने में, मैं एक बार इसको ऐसे थोड़ा सा प्यारा सा लिख के दिखा देती हूँ कि आपको इजीली समझ आए। देखिए 8 से मैंने 8 को किया था तो ये इतना आया था अपने पास, ये था 5, फिर 8 से किया फिर कितना आया, ये फिर से आया इतना, और फिर इसका कितना है अपने पास, ये आया 2, ये दिख रहा है ना 5। ठीक है, फिर अब मैंने किया 8 से आया 15 एंड फिर से आया कितना 7, रिमाइंडर नीचे आया 1। ठीक है, 1 जा किया था, तो अब ये आया नीचे से ऊपर, तो कितना आया 1। ठीक है, फिर 7, 1 7, ठीक है, फिर 2 और फिर कितना है 5 5। क्या खत्म हुआ आंसर? नहीं, डेसिमल में भी तो है, वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन करिए प्लीज। आप इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे ना 8 नहीं आएगा, मतलब ये वाले जो नंबर्स है ना उनमें 8 नहीं आ सकता। अगर आ रहा है प्लीज चेक योर आंसर में भी रॉन्ग। क्यों? 0 to 7 आएगा ना, इसलिए बोल रही थी। चलो देखो अब हम करते हैं सॉल्विंग। ये अपनी है स्टेप नंबर 2, इंटीग्रल पार्ट हो गया फ्रैक्शनल। ठीक है, ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो यार, एग्जाम में क्लियरिटी रहती है। और लास्ट में स्टेप 3 लिख सकते हो, कंबाइनिंग द बोथ, है ना, या फाइनल आंसर करके लिख सकते हैं। चलिए अब डालिए, क्या लिखेंगे, पहले हम फ्रैक्शन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे मैम। तो 0.6862 मल्टीप्लाई किससे करूंगी मैं, किससे किया था पहले, 8 से। अच्छा क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में तो नहीं है मैम, क्या बात कर रहे हैं, हम ऑक्टल पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑक्टल पढ़ रहे हैं तो ऑक्टल में ही होगा। चलो तो अपना ऑक्टल में है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आंसर निकालो, क्या आएगा, उठा लो अपने कैलकुलेटर्स। 0.62 आ गया। ठीक है, इनटू में हम कर लेते हैं 8, कितना आ रहा है 6.698, 8 आ रहा है 6 ही आएगा। चल ये यहाँ से हम 6 उठा लेंगे, फिर 6 आ गया मेरे पास। फिर अब हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे, पॉइंट से लेंगे, तो 0.896 मल्टीप्लाई में फिर से करेंगे 8 से। ठीक है, तो इस बार 0.896 को हम अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7 पॉइंट इतना आ रहा है। ठीक है, तो फिर 7 ले लेंगे। आगे वाला उठाना है, हमेशा याद रखना डेसिमल के आगे वाला ही उठाना है। ये चाहे तो आप एक बार और लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 0.168 मैंने क्यों 3 बार किया, क्योंकि यहाँ पे 3 थे ना, तो 3 बार कर दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको दोबारा मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 0.168 मल्टीप्लाई, आप मेरे साथ साथ करते जाइए। ठीक है, 1.344, यहाँ से अपन 1 उठा लेंगे, मैंने उठा लिया। और मैंने बोला था नॉर्मल इंसान की तरह काम करना है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो कितना आ जाएगा 671। द लाइट क्यों है, हाँ ये हो गया ना मजे में, अपना आंसर कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।